सुप्रभात। आज हम कर रहे हैं पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा, कक्षा 10वीं। बुद्धि सदा बलशाली होती है। प्रस्तुत पाठ शुक सप्तती नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित किया गया है, मतलब शुक सप्तती नामक कथा संग्रह से लिया गया है। शुक सप्तती के लेखक और काल के विषय में आज भी भ्रांति बनी हुई है, यानी कि शुक सप्तती के लेखक कौन है और उसका समय क्या है, इसके बारे में आज भी हमें पता नहीं है। शुक सप्तती अत्यंत सरल और मनोरंजक कथा संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में अपने 2 पुत्रों के साथ जंगल के रास्ते से पिता के घर जा रही बुद्धिमती नाम की नारी के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, जो अपने चातुर्य से सामने आए हुए शेर को भी भगा देती है। बुद्धिमती शेर को समक्ष देखकर अपने पुत्र को डांटने का नाटक करती हुई कहती है कि झगड़ा मत करो, आज एक ही शेर को बांट कर खा लो, फिर दूसरा देखते हैं। यह सुनकर वह व्याघ्रमारी है ऐसा मानकर शेर डर कर भाग जाता है। भयभीत शेर को देखकर श्रीगाल यानी कि सियार जो होता है, जैकल, शेर का उपहास करता है, यानी कि उसका मजाक उड़ाता हुआ कहता है कि मुझे अपने गले में बांध कर ले चलो जहां वह धूर्ता है। धूर्ता क्या होता है? कनिंग लेडी। श्रीगाल के साथ दोबारा से आते हुए शेर को देखकर बुद्धिमती अपनी प्रति उत्पन्नमति यानी कि तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड से सियार को ही आक्षेप लगाते यानी कि उस पर तोहमत लगाती है। कहती है कि तुमने 3 शेर देने के लिए कहा था, आज एक ही शेर क्यों लाए हो। यह सुनते ही सियार सहित शेर भाग जाता है। इस प्रकार अपनी बुद्धि बल से वह अपनी और अपने पुत्रों की प्राण रक्षा करती है। अब ये पाठ है, पाठ की हिंदी है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देवला नाम का गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म, वहां पर राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चालिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से यानी कि जरूरी काम से उसकी पत्नी जो थी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को, अपने जो 2 पुत्र थे उनको लेकर पिता के घर की तरफ चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। वो कौन थी? एक राजा राज सिंह था, उनका राजपुत्र था, राज सिंह का पुत्र था। वो उनकी जो पत्नी थी वो एक बार किसी जरूरी कार्य से अपने पिता के घर जा रही थी, जिसका नाम बुद्धिमती था। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ देखा। गहरे जंगल में उसने क्या देखा? एक बाघ देखा। सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धार्ष्ट्र्यात् पुत्रौ चपेत्या प्रहृत्य जगात्, उसने बाघ को आगच्छन्तं मतलब आते हुए देखकर ढिठाई से, धार्ष्ट्र्यात् मतलब ढिठाई से अपने दोनों पुत्रों को चांटा मारकर उनको कहा, कथम एकैकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथः, किस लिए एक बाघ को खाने के लिए ही झगड़ा कर रहे हो। अयम एकम तावत द्विभज्य भुज्यताम, यह एक है तो दोनों इसको आधा आधा बांटकर खा लो। पश्चात अन्यो अपि कश्चित् लक्षितम, द्वितीय कश्चित् लक्षिते, इसके बाद दूसरा कोई लक्ष्य करते हैं, यानी कि किसी दूसरे को देखते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित् इयम् इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचितो नष्टः, यह सुनकर यह कोई बाघ मारने वाली है। काचित् इयम् इति मतलब यह कोई, इयम् मतलब यह, इति मतलब है, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली है। यह मानकर बाघ डर कर वहां से भाग गया। ये इसके शब्द अर्थ हैं। भार्या क्या होता है? पत्नी। पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों के साथ। गहन कानने घने वन में। व्याघ्रः शेर।
ददर्श देखा, व्याघ्रम आगच्छन्तम आते हुए शेर को, धाष्ट्रियात मतलब मिठाई से, चपेट या थप्पड़ से, प्रहृत्य मतलब मारकर, जगाद कहा, कलहम झगड़ा, विभज्य बांटकर, कश्चित लक्ष्यते यानी किसी और को देखते हैं, व्याघ्र मारी बाघ को मारने वाले। ये इसकी हिंदी भी है, इसको आप लिख सकते हैं। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योऽपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। इसका अन्वय होगा। अन्वय का क्या मतलब होता है, जो ये संस्कृत में जो श्लोक दिया हुआ है इसको लाइन से हमें हिंदी इसकी कैसे लिखनी है, पहले उसका अन्वय करते हैं, उसके बाद हम इसकी हिंदी करते हैं। सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, यह है ना, सा भामिनी निज बुद्ध्या व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता, लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। अब यहाँ पर क्या है, लोके अन्यः अपि, ये अन्यः अपि इसकी संधि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अन्यः अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते। इसका क्या अर्थ है, सा भामिनी मतलब वह रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया मतलब अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयात विमुक्ता बाघ के भय से मुक्त हो गई, लोके अन्य अपि बुद्धिमान महतो भयात मुच्यते, संसार में अन्य भी बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो महान भय से मुक्त हो जाते हैं। और इसके ये शब्द अर्थ हैं, भामिनी रूपवती स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, मुच्यते मुक्त होता है, लोके संसार में। इसके बाद है भयाकुलचितम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आह। भय वाले मन का होकर वह बाघ को देखकर कोई धूर्त शृगाल यानी कि सियार जैकल हंसने लगा, भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ से भय से भागे जा रहे हैं। व्याघ्रः बाघ कह रहे हैं, ये है कन्वर्सेशन इनकी। व्याघ्रः बाघ, गच्छ गच्छ जम्बुक जाओ जाओ सियार, त्वम अपि कश्चित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गहरे प्रदेश में चले जाओ। यतो व्याघ्र मारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः। क्योंकि बाघ को मारने वाली जो शास्त्रों में सुनी गई है उसके द्वारा मैं मार दिया जाता, परंतु गृहीत कर जीवितो यानी कि अपने हथेली पर अपने जीवन को रखकर मैं जल्दी से वहां से भाग गया। शृगालः सियार बोला, व्याघ्र हे बाघ, त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्य बताया गया है, यद मनुष्यात् अपि विभेषि, कि मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्रः बाघ, प्रत्यक्षमेव मया स आत्मपुत्र एकैकशो माम अतुम कलयमानो चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्ष मतलब सामने ही मेरे द्वारा वह अपने पुत्रों को मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए चांटे से प्रहार करते हुए मैंने उसको देखा है। तो इसके शब्द अर्थ हैं, हसन आह हंसते हुए कहा, भगवान आप, जम्बू कहा सियार या शृगाल, गूढ़ प्रदेशम गुप्त प्रदेश को, ये तो क्योंकि गृहीत कर जीवितः हथेली पर प्राण लेकर, आवेदितम बताया गया, विभेषी डरते हो, एकैकशः एक एक करके, माम और अतुम मुझे खाने के लिए, प्रहरंती मारती हुई, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए को। ये इसकी हिंदी है। इसके बाद है जम्बुक सियार बोला, स्वामिन हे स्वामी, यत रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ वह धूर्ता यानी कि कनिंग लेडी है वहाँ चलते हैं।
व्याघ्र हे बाघ तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हन्तव्यः इति। हे बाघ तुम्हारे द्वारा दोबारा से वहां जाने पर यदि वह सामने दिखती है तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्रः बाघ बोला शिगाल हे सियार यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो शर्त भी शर्त नहीं रहेगी। वेला अपि अवेला स्यात् मतलब जो तुमने शर्त की है कि मुझे बचा कर लाओगे वो भी शर्त नहीं रहेगी। जम्बुकः जम्बुक सियार बोला यदि एवं तर्हि माम निज गले बंधवा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांधकर ले चलो, शीघ्र ही ले चलो। स व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ वैसा ही करके जंगल में चला गया। ययौ मतलब गया। श्रीगालेन सहितं पुनरायन्तः व्याघ्रं दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार सहित दोबारा से आए हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती सोचने लगी जम्बुकृतो उत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। जम्बुक यानी कि सियार के द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से कैसे मुक्त हुआ जाए, यानी कि उसने उसको दोबारा से उसको उत्साहित किया है कि तुम दोबारा से चलो, तो उससे कैसे बचा जाए। परम प्रति उत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जनी उवाच। परंतु तुरंत उत्पन्न हुई बुद्धि यानी कि प्रेजेंस ऑफ माइंड से सा मतलब वह, स होता है पुल्लिंग के लिए, सा होता है स्त्रीलिंग के लिए। वह जम्बुक मतलब सियार पर आक्षेप लगाती हुई बोली, तर्जनी डांटती हुई, तर्जनी उवाच मतलब उसको आक्षेप लगाती हुई डांटती हुई बोली। ये इसके शब्दार्थ हैं। इक्षते देखती है, तरही तो, मुक्तबा छोड़कर, यासी मतलब जाते हो, वेला शर्त, निज गले अपने गले में, बद्धवा बांधकर, सत्वरम शीघ्र, तथा कृत्वा वैसा करके, ययौ गया, पुनरायंतम फिर से आते हुए को, पुनः प्रति उत्पन्नमति हाजिर जवाब, आक्षिपंती आक्षेप लगाती हुई, तर्जनी उवाच तर्जयंती उवाच इसका होगा संधि, डांटती हुई बोली। जैसे उंगली करके बोलते हैं ना डांटते हुए, तुमने ऐसे किया था, वैसे उसको डांटती हुई बोली। ये इसकी पाठ की हिंदी है, इस पैराग्राफ की हिंदी है। इसके बाद है श्लोक। रे धूर्त त्वया दत्तम मयम व्याघ्रत्रयम पुरा विश्वासी अध्यय एकम आनीय कथम यासी वद अधुना। इसका वही अन्वय होगा। रे धूर्त त्वया मयम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अध्यय एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। कह रहे हैं कि रे धूर्त, अरे धूर्त तुमने, उसको सियार को बोलती है, अरे धूर्त तुमने मयम मुझे पहले व्याघ्रत्रयम 3 भाग देने के लिए विश्वास दिलाया था, अद्य एकम मानिए आज एक ही लाए हो, किस लिए, कथम कैसे, आज एक ही कैसे लाए हो, अब बताओ। वो अपना चालाकी से उसको बोलती है, उसी के ऊपर ही लगा देती है, इल्जाम लगा देती है कि तुमने मुझे बाघ लाने के लिए कहा था, तो तुम एक ही लाए हो, अब इसको तो हम खा लेंगे, लेकिन और कहें, 2 और कहें। इसका है ये शब्दार्थ है विश्वास से विश्वास दिलाकर, पूरा पहले, अनीय लाकर, यासी जाते हो। इसके बाद फिर एक श्लोक है। इति उक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः कलबद्धकः। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात भयात् पुनरपि मुक्त्वा अभवत्। अतः एव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा।
इसका अन्वय होगा इति उक्त्वा भयंकरा व्याघ्रमारी तूर्णम धाविता गलबत श्रीगालकः व्याघ्रः अपि सहसा नष्टः। इति उक्त्वा मतलब यह कहकर भयंकरा व्याघ्रमारी, तूर्णम होता है शीघ्र ही, वो भयंकर बाघ को मारने वाली शीघ्र ही, धाविता मतलब दौड़ने लगी, गलबत श्रीगाल का व्याघ्र अपि सहसा नष्टः, और गले में बंधा हुआ सियार और बाघ दोनों अचानक से ही भाग पड़े। यानी कि गले में बंधा हुआ सियार था, उससे युक्त बाघ जो था वो भी अचानक भाग पड़ा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जगात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के डर से दोबारा से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। बुद्धि, हे रूपवती स्त्री, बुद्धि सभी कार्यों में सबसे बलवान होती है। ये पाठ की हिंदी हो गई पूरी। इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। बुद्धिमती केन उपेता पितु गृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती किनको लेकर अपने पिता के घर की तरफ चल पड़ी? तो अपने बच्चों को लेकर चली थी, दोनों बच्चों को। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की तरफ चल पड़ी। व्याघ्र किम विचार्य पलायितः। बाघ क्या सोचकर भाग गया? इयं काचित् व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पलायितः। यह कोई बाघ को मारने वाली है, यह सोचकर बाघ दौड़ गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते। संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते। संसार में महान भय से बुद्धिमान व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जम्बुकः किम वदन् व्याघ्रस्य उपहासं करोति। सियार जो था क्या बोलकर बाघ का उपहास करने लगा, यानी कि उसका मजाक उड़ाने लगा। जो सियार था वो बोला, भवान कुतः भयात् पलायितः। आप कहाँ भय से भागे जा रहे हैं? इति वदन् जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासं करोति। यह कहकर सियार बाघ का उपहास करने लगा, मजाक उड़ाने लगा। बुद्धिमती श्रीगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को क्या कहती है? बुद्धिमती श्रीगालम उक्तवती। बुद्धिमती सियार को कहती है, त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम। तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए हैं। विश्वासे अद्य एकम आनीयं कथम यासि इति अधुना वद। विश्वास करके आज एक ही लेकर कैसे लाए हो, अब मुझे बताओ। इसके बाद है स्थूल पदानि आदित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद यानी कि जो बोल्ड वर्ड्स हैं, मोटे वर्ड्स हैं, उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। वहां पर राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। तो नाम के लिए क्या आता है? कह, कि कौन रहता था। तो तत्र कह नाम राजपुत्र वसति स्म। बुद्धिमती चपेट्या पुत्रो प्रहरितवती। बुद्धिमती चांटे से पुत्रों पर प्रहार करती है। तो वही विभक्ति आएगी चपेट्या कया, किन पर। ठीक है। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्त श्रीगाल अवदत। बाघ को देखकर धूर्त श्रीगाल सियार बोला। किसको देखकर बोला? कम, व्याघ्रम कम। तम मनुष्यात् विभेषी, तुम मनुष्य से डरते हो। तम कस्मात् विभेषी। पुरा त्वया मह्यं व्याघ्रत्रयं दत्तम। तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए हैं। तो मह्यं किसको दिए हैं? कस्मई। इसके आगे के अभ्यास और
पठित बोधन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।